सभी को वेलकम टू प्रीति तन्वर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो जैसे कि सावन चल रहा है तो बोल बम 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 बोली बिना तो भोले बाबा की जय हो। और आज कोई ना बोलता, पता ना कहाँ से रमा दीदी खाटू श्याम वाला ब्लॉग देखा मैंने। दीदी मैंने कहा था खाटू नरेश की सहारे की जय, खाटू नरेश की जय। किसी के मुंह से जय न निकली। जो भी मेरी चाची ताई माँ बहन यहाँ तक गई ना तो बुरा मत मोनी, पर हमें जय करनी मैं छोड़ दूँ। अरे मेरे साथ 3 ही माँ जी उस टाइम। अब माँ जी कितनी तेज बोलेगी? सोच रही हमारे ना ना अच्छा माँ ने तो पता फिर यूँ कही लास्ट में बोल बंसी वाले की जय ना बोली माँ जी हमने, लेकिन आवाज भाई उनकी ज्यादा तेज ना आई। मेरे हाथ में कैमरा है और माँ जी मेरे बराबर में ही, तो इसलिए उनकी ज्यादा तेज आवाज नहीं, बट उन्होंने भी जयकारा लगाया। लेकिन मेरे यूट्यूब पे जो मेरे फैमिली मेंबर है, यूट्यूब फैमिली है, वो नहीं करते। मैंने बोला है खाटू नरेश की, उसका भी रिप्लाई नहीं आया। अब देखते हैं। मैंने कावड़ वाले जो गीत डाले हैं उसमें भी डाला है बोल बम, तो बम बम बोलना है आपको। अब देखते हैं कमेंट में कौन कौन बोले। हाँ बम बम भोले भी बोल दो, भोलेनाथ की जय बोल दो। तो आज हम जाने वाले हैं बहुत ही अच्छी जगह, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उन सबको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्योंकि पता चल जाता है जो भी मैं ऐसे व्लॉग डालती हूँ उनके रिव्यू से ही पता चल, कि उसके रिस्पॉन्स से ही पता चल जाता है कि आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है या नहीं है। बट मुझे बहुत ज़्यादा है, तो भाई मेरा तो जो है वो तो मैं अपना कंटिन्यू रखूँगी। मैं चाहती हूँ आप सबकी भी इन चीज़ों में श्रद्धा हो, भाव हो, क्योंकि इनसे बढ़ के तो कुछ है नहीं। तो आज हम चलते हैं कहीं पे, और मैंने कर लिया है अपने सूट पे अभी प्रेस किए। देखो प्रेस अभी बाहर लगी हुई है। तो आज मैं पहनने वाली हूँ ये, तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी इसे पहनने के बाद में। देख सकते हो आप प्रेस, देखो मेरी ये लग रही, अभी हटी भी नहीं है। और राधे राधे लड्डू, मम्मी ने सारा जोत काला साफ कराया कल, क्योंकि सिंदूर फैल गया है इस पर। तो भाई टाइम हो चुका है, चलते हैं जल्दी फटाफट, वरना पहुंचने में भी वहाँ पे फिर टाइम लगेगा। मैंने आप सबको बताया कि आज हम कहीं जाने वाले, तो हम हो चुके हैं रेडी जाने के लिए, और हम कहाँ जा रहे हैं वो तो खैर आपको ब्लॉग में आगे जाके ही पता चलेगा। तो चलते हैं और दिखाती हूँ मैं आपको आगे कि हमारे साथ कौन जा रहा है। तो हमारी शिवानी मैडम जो नहीं दिख रही है वही ठीक है, क्योंकि जो वो कर रही है ना वो आपको दिखना नहीं चाहिए। और मम्मी भी जा रही है, हालांकि मम्मी ने मना कर दिया था, बट हमने बोला, मन का चलो आप चलो। हो गया रेडी? कौन गई? गई उड़ गई। तो चलो चलते हैं, क्योंकि मम्मी जाती ही नहीं है। फिर मैंने बोला, मन का नहीं मम्मी आप भी हमारे साथ में चलो तो हमें भी अच्छा लगेगा, इसलिए हमारी मम्मी भी हो चुकी है रेडी जाने के लिए। तो चलो चलते हैं। फोन कावे खड़ी है। तो फाइनली हम निकल चुके हैं घर से, और अब हम जा रहे हैं। तो हमारे नियर बाय मेट्रो स्टेशन छतरपुरी है, तो वहाँ तक जाने के लिए हमें जाना पड़ेगा ई रिक्शा बस में। तो देखते हैं जो भी मिलता है उसमें चलेंगे, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो अब हम आ चुके हैं बस स्टॉप पे, आगे के लिए फिर मेट्रो लेनी है, तो लेते हैं। आज फिर से इन दीदी ने हमारा पीछा किया है। उस दिन काल का जिम पीछा हुआ है, आज यहाँ होगा। और फ्रेंड है, मतलब
पे। और मेरा चैनल है यूट्यूब पे ना, दिव्या लोहिया नाम से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। एक फोटो क्लिक करो। जैसा हम सब जाना पड़ रहा है इनसे। मम्मी लिफ्ट में चढ़ना कंफर्टेबल फील ना करती, इसलिए उसमें जा ही नहीं रही। तो हम फिलहाल आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन बहुत खास। हमने छतरपुर से चेंज कर लिया है, दूसरी मेट्रो लेनी है अब हमें। तो अब हम चलते हैं मजेंटा लाइन की ओर। अलग अलग होगी मम्मी। हाथ पकड़ के तो चलना चाहिए। चलना पड़ा है मजेंटा लाइन में। देख शोनी कितनी भीड़ हो तो कह रही इसके लिए बहुत लंबा चलना पड़ा है सच में ही। और मम्मी और आंटी रह गई पीछे, और हम दोनों तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे साथ कौन जाने वाला है, तो मैं, मम्मी, शिवानी और आंटी हमारे साथ में है। और अब हम चलते हैं जहाँ पे हम जाने वाले हैं। मम्मी देखो कितनी आबादी है। हमारी मम्मी ने कहा कहीं जाने के लिए, कहाँ क्यों जाओ, अपने घर ही रहो। पे इतनी भीड़, एक एक टोकन ले लो। लगा लो, जब मेट्रो स्टेशन पे इतनी भीड़ है और सबके मुंह पे यही नाम है, तो भाई वहाँ क्या हाल होएगा। दिखाते हैं वहाँ का भी नज़ारा कि वहाँ क्या होगा। फिलहाल मेट्रो पे भी बहुत भीड़ है, इसके लिए जा रहे हैं। हाँ, वो डायरेक्ट जा रहे हैं। हाँ, कर लो ना थोड़ा बहुत, कोई कर ले साथ में चले तो सवारी पर सवारी पे ठीक पड़ जाएगा। यहाँ तो इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मेट्रो भी बंद कर दी है। 52 सेक्टर आप देख सकते हो। हाँ, ये बंद है तभी तो खड़े हैं इतने लोग। और इन ई रिक्शा वालों की इतने भाव बढ़ गए कि ले रहे 100 रुपये पर सवारी। मेहतारी हो बुआ जा हो, मम्मी पहुंच गए सेक्टर 51। शिवानी आ गई। टच नहीं, थोड़ा ऊपर रख, ऐसे दिखा, स्कैन कर, ऐसे इन्हें दिखा। सब वहीं के हैं, ये सब लाइन है टोटली। तो एक बार बागेश्वर बाबा के जयकारा लगा दो। बोल बागेश्वर धाम की जय। भाई जय श्री राम, जय श्री राम। भाई मेट्रो पे इतना गदल है, आगे जाके क्या होएगा। जल्दी हो, ये तो ज़्यादा अच्छी मतलब। फाइनली आ चुके हैं, बट मेट्रो पे इतनी ज़बरदस्त भीड़। शिवानी की हवा तो पूरी तरह ख़राब हो चुकी है यहीं पे, आगे जाके पता नहीं क्या होएगा। तो आपने देखा हमने छतरपुर से मेट्रो ली, वहाँ से हमने हौज खास के लिए एक्सचेंज किया, फिर हमने बोटेनिकल ली, फिर हम 52 आए, फिर 52 से हमने 51 पे आके यहाँ के लिए लिया है। और यहाँ से सिर्फ एक ही लाइन है नोएडा के लिए, यहाँ पे कहीं चेंज नहीं करना। लास्ट मेट्रो स्टेशन वही है और गेट नंबर 1 से आपको एग्जिट करना है। अगर आप आना चाहते हो तो आप भी आ सकते हो। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि जो प्रॉब्लम मुझे हुई वो आपको ना हो।
बताओ जी, बोल दिया आने के लिए और यहाँ आए तो यहाँ से जा भी नहीं सकते। एंट्री भी बताओ कैसे कैसे इलाकों से करनी पड़ रही है। कैसे जाएंगे? जय श्री राम। जय श्री राम। भाई ये भी तिलक वाला सिस्टम हर जगह चल गया। उस दिन मैं वहाँ गई ना खाटू, मैं तो हाथ मुँह करती सारे में फैल गया। हमको यूट्यूब में देखना बंद कर दोगे, यूट्यूब मिटा दोगे, फिर कहा तुम फेसबुक तो चलाओगे, हम तुम्हारी फेसबुक में घुसाएंगे, तुम तब भी नहीं मानोगे। तो हमने एक और सीख लिया, भारत में अब जितने भी ये हली उल्लाह करने वाले सुन लो, भागने वाले हम तुम्हारी कटली फटली को बांध करके ही माने को नहीं दिखाओगे। पीछे से ही दिखा रहा और जिनके पर्चा बना बेसियों का तो वही पूछना जो तुम सुन सको। इंटरनेशनल इसलिए तुम वही पूछना जो तुम सुन सको। गुरु जी छोड़ेंगे नहीं, हमें उनका समझा दिया। और आप सब आपको जो हमें भी उनके पीछे प्लीज I request you my dear, I speak English very strong. लोग हमारी बेटी का मजाक उड़ाते हैं, पता लगा लोग हमारी बेटी का मजाक उड़ाते हैं। अब हम ऐसी अंग्रेजी सीखेंगे कि अंग्रेजी भी आज का दरबार प्रारंभ। जय श्री राम। जय श्री राम। सेवादार वॉलंटियर नहीं बैठे, काली वाली जाने बैठी ना, दोनों हाथ उठा जय श्री राम। जय श्री राम। बताई बात की जय। जय बागेश्वर धाम की जय। गिर जाऊंगी ना इसके चक्कर में। मुझे तो अपना फोन जो ये एलईडी में यही में दिखाएंगे इतनी तो। जय श्री राम। जय श्री राम। देव सन्यासी बाबा देव बागेश्वर धाम की शक्ति, जितने लोग यहाँ बैठे सबकी अपनी स्वीकार का और प्रेरणा दो, सबका कल्याण करना आपकी देव श्री सन्यासी बाबा की। तो जेनी दिख रहा है कहाँ? तो टीवी में ही दिख रहे हैं। पब्लिक खड़ी है वहाँ पे, दिख नहीं पा रही। उस वाली लाइन में है, उस वाली लाइन में है, इधर वाली लाइन में है उनका मंदिर। आने का रास्ता कहाँ से हुई? वहाँ पर उस तरफ भी लग जाओ और वहाँ की भीड़ थोड़ा कम कर दो ताकि आने में कोई दिक्कत ना हो, कोई असुविधा ना हो।
दरबार में गुरु जी की प्रेरणा से 3 पंडाल है। ये पंडाल है लेफ्ट साइड का, बाएं हाथ का पंडाल 1 नंबर का पंडाल। यहाँ बीच में बैठे जहाँ ये मेन पंडाल है। साधु जी ये जो रेलिंग बनी है इनको डी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी। ये जो बैरिकेडिंग लगाए हैं लोहे वाले। वहाँ तो आ जा रहे हैं राम राम राम। साधु जी हाँ पहली अर्जी स्वीकार हुई है। तीसरी डी से स्वाति नाम की बहन जी की अर्जी स्वीकार हुई है। और आप तीसरी डी में कोई बालक के साथ में बैठी हैं, छोटे बच्चे के साथ में आ जाइएगा, आपकी अर्जी स्वीकार है। छोटा बालक नहीं है? हाँ आइए आइए आइए, आपकी अर्जी थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसके बाद आगे राम राम। दूसरी अर्जी पुरुषों में से बाएं पंडाल में आगे से बाया पंडाल ये जो है लेफ्ट पंडाल में आगे से तुषार नाम का एक बालक बैठा हुआ है कोने की तरफ में। आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। अल्लाह बोलो राम। साधु जी साधु जी साधु जी साधु जी ओ साधु जी। तीसरी अर्जी माताओं में से ही इसी जो मेन पंडाल है, बीच पंडाल में सबसे लास्ट में पारो नाम की बहन जी विराजमान है। अपने घर पर भी नारियल की अर्जी लगाकर आ जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार है। थोड़ा जल्दी जल्दी आने देना। राम हाँ टोपी लगाए हुआ तुषार। किसी को नाम या परिचय तो नहीं बताया तुम्हें, या किसी को अपनी समस्या तो नहीं बताई, किसी ने पूछी तो नहीं? बोलिए आगे बोलिए। माइक से नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं, पूछिए। हमने लिखा जो हमें आज्ञा लगी। क्या किसी को ये सब बात है या नाम परिचय लिखवाया है किसी को नाम दे? कौन है बैठा? सबसे पहले जब लोगों ने फेमस भी नहीं हुए थे, मैंने तब से मांगा और आप बहुत बड़ा है। क्योंकि यहाँ कोई सुविधा नहीं है। नजदीक आओ और आप अपना विषय रखो, पर्चा को पढ़ो। एक कार्य में लगे हुए हैं। कौन से? कोई प्रोजेक्ट मम्मी और शिवानी खुद गायिका। सच में हाँ, एक बात और, हमने ऐसा लिखा अभी तो आगे आ गई हमारी। प्रश्न लेकर आए, बोलो हाँ या ना? हाँ जी। टोटल आप 3 प्रश्न लेकर के आए। रियल एस्टेट का काम नया शुरू करवाना चाहेंगे। अब दिख भी नहीं
फोन करा, फोन भी नहीं उठाया। अभी आपको वो टाइम है जो काम 1 महीना पहले हो जाना चाहिए और अभी तक नहीं पर्पल ही कर सूट रहे। दिख रहे उसमें बस। वो आपको फर्क है, लेकिन आप जिनसे जुड़े हैं, संदीप जी से जिनसे जुड़े हैं, वो आदमी ठीक है, भरोसा करने योग्य है, लेकिन अति अंध भरोसा नहीं करना है, ये सावधानी रखनी। फोन भी न उठा रही। कब तक हम आदेश मम्मी तो न कोई मम्मी तेरी गैल पता फोन क्यों न उठाए थे इन्होंने बता। मैंने थम देख 2 फोन करे मैंने तेरे पास। फोन में नेटवर्क ना रही, जब तक मम्मी के पीछे तो गए कैसे रल गए नहीं समझ में ना आई। आगे पीछे ये चारों माई देख रहे हम था मैं। वजह से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर सुविधा भी है। सेवादारों से प्रार्थना है, सेवादार इस व्यवस्था को बहुत गंभीरता से देखें। खुले ना, पर्स में ही है, पर्स ले ले। पागल हो गए, किसके बागे सर, धाम के भारत में रहना होगा तो सीताराम लेना होगा। नंबर आए थे आगे कहाँ देख रही हूँ। जब मैंने कही ना चलो, मेरे अंदर का आग निकलने लगी धन, मैंने कि अब खड़ा न हो जा मुझ पर। मेट्रो पे इतनी भीड़ है, जान ना दे रहे, ज्यादा भीड़ होगी इसलिए। बनाया गया है, अब तक वहीं मिल जाता। तेरा बैठा देगा देगा अब बैठ गया है। मिला ये टिकट। हाँ देख, आधी देर में फेंक दिया ना, यहाँ की अहमियत को तो नहीं देख रहे। लोट पोट हो रहे हैं, सब रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो अगर 10 है उनमें से एक टिकट लेने गया तो बाकी 9 तो फैल के सो गए हम तो कि बैठ गए कि बहुत देर में आएंगे। वाकई में बहुत जबरदस्त भीड़ है मेट्रो पे भी। बाबा कहाँ पे आए हो? अरे बाबा ऐसे तो लोग एक पंखा तक नहीं लगवा रखा हमने। अच्छा बताओ, हमने गलती करी ना, अच्छा काम तो देखा ना हमने। 25 साल दिल्ली नौकरी करी, हैं? 25 साल दिल्ली नौकरी करी, अच्छा, ये भी अच्छा था हमने देखा। कभी न दे। बताओ बाबा तो बहुत गलती सुनना मेरा, अरे बड़े छोटे यहाँ देखना है स्टेशन। एक टाइम भूखा रह लो, गरीब कुछ नहीं समझ में नहीं आया। अरे ठीक है, 10 मिनट बाद टिकट मिल जाएगा। हाँ, गेट पे ही 10-15 ठाड़ी है 46 में रहना है, तो ठीक है, गाड़ी आ जाए सब कुछ अच्छा बढ़िया भैया। कोरोना के चक्कर में सर्विस ही है, रोड में रही मुझे वहाँ कार्य बता दिया, राजस्थान में भी आरती हो गए, चलने में भी लगना है, हाथ भी करना भैया, बोलने में पूरी बात की उम्मीद कर रहे हो। कभी ऐसी हो, कभी जैसे बैठी ऐसी मत ऐसी भी मर जा। सही कह रहे हो बाबा, भीड़ इतनी ज्यादा। भीड़ नहीं मने सही है। मम्मी दोबारा आओगी? बाबा आओगे?
राम राम होगा। मैं तो सवेरे ही मना कर रहा हूँ जबरदस्ती। फोटो तेरी खानी पड़ेगी। पक्के ही आ रहे तुम्हारे यहाँ ले आए कि हम देख आ रहे हम भी देख रहा हूँ। बाबा इन्हों कह रहे तब मुझे जबरदस्ती खींच लाई, जबरदस्ती खींच के लाई मेरे दोस्त तो मुझे। अच्छा बाबा कहाँ से आए हो? लिख रहे हैं सब, कहाँ से आए हो? कृष्ण लिख रहे हैं, कैसा देखेगा? कौन थे? हमने कहा बरौला? बस क्या की खीर खा को। मैंने कही ये अंकल ना आते इतने, जो तू नू कह रही ना ये जाएंगे ये जाएंगे, नहीं दूर से ही बस दूर से। कल जाऊँ तो नंबर आ जाएगा। दूर से देखा, दूर से अंदर घुस घुस के अगर आप लाइन में QR कोड दे दो, गेट नंबर 2 पर। मैंने आपको बताया हमने मेट्रो ले ली है, अब हमें मेट्रो यहाँ से चेंज करनी है, बट हम कर रहे हैं किसी का वेट। तो हम किसका वेट कर रहे हैं हम आपको जल्दी ही व्लॉग में दिखाने वाले हैं। बस 2 मिनट का टाइम है, वो आ चुके हैं जिनसे हमें मिलना है, तो दिखाते हैं हम आपको। ये तो फाइनली मैं कह रही थी आपसे कि कोई आने वाला है, तो पिंकी दीदी आई है। इतनी आफत करी इन्होंने सच में ही बहुत ज़्यादा कि नहीं आ रही है। मैं तो सच में ही कर सही कह रहे हो, बहुत वही दीदी ने कही नहीं हम तो घर भी नहीं जा पाए, लेकिन दीदी ने कहा मैं वहीं आ रही हूँ, तो वहीं पे रुक जा। सच में ऐसे थोड़ी जा बाबा से मिलना बड़े कष्ट करने पड़े। वो तो शुक्र बनाओ तब तो यही गई हो। और देखे तो छत्तीसगढ़ से ही हमको ऐसा मुझे कोहतार के साल के पीठ का दूसरे साथ में बैठी होंगी। आप मुझ पे ना झूठा इल्जाम लगा रहे कि आप है ना पता ही। अच्छा जब हम उसमें भजन गा रहे, जब यूँ ना कही मैंने मन की मांग रही ग्रेटर नोएडा की तो पता ही। जब मायू कह रही कि रिंकी, मैं कह लगी मैंने चलो तो रिंकी कहीं रुक जाएंगे है ना। हाँ आंटी मैं झूठ बहका कर लाई, ठीक है मैंने क्लियर बताया कि ग्रेटर नोएडा हो रही है, इसलिए मुझ पे कोई आरोप मत लगाना। हाँ पता ही ना जो है। हाँ फिर ठीक है, मन की कभी हम मन ही मन में गाली दे रही हो नू कहने लगो कि हाँ बताई नहीं वो। फाइनली अब हमें लेनी है अपनी हुड्डा सिटी सेंटर की मेट्रो, जिस पे हम जाएंगे छतरपुर, और हमें वो लेने वाले हम अब बस जाने वाले हैं। हमारे यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है, देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। हालत आप सब देख सकते हो, बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो आपने देखा ही था। और अब हम फिलहाल चलते हैं, एंड करूँगी घर पे जाके। सबको टेंशन हो रही है अपने काम की, इन सबको ये टेंशन है घर जाके खाना बनाना है, काम करना है और फिर सोना भी है। सबकी हालत खराब है। आंटी और शिवानी है ज़्यादा ही टेंशन। आंटी देख रही है। अच्छा आंटी बाय बाय, संडे को चलते हैं। चलिए हेलो जी। विक्की भी आ गया। बच्चे बच्चे गए मैडम लोग दो रहे। ओए रौनक तेरी मम्मी खोगी, मैं सब खोगी। सही रही। आप सबने देखा हम गए थे भागवत में, जो जिसने भारत में रिकॉर्ड तोड़ा है, आपने सुना भी होगा। मैंने इंस्टा पे वीडियो भी डाली थी उसकी, तो बहुत अच्छी हो रही थी। महाशिव पुराण हुई थी उसमें मोहचे गांव में, हम जा नहीं पाए थे। हमें पता चला था जैसे आज पता चला हो, और परसों ही उसका परसों भंडारा था, एक ही दिन बीच में था। फिर मैंने कहा कोई क्या कहेगा, कथा सुनने जाना था हमें, बट हम जा नहीं पाए। फिर ये वाली तो हमें फर्स्ट डे में ही पता चल गया, जब हम खाटू श्याम जा रहे थे ना,
तो दीदी ने उस टाइम बस में दीदी थी, उन्होंने ही बता दिया था मुकेश दीदी ने कि हमारे वहाँ पे वो हो रही है कलश यात्रा। फिर मैंने वीडियो भी देखी थी तो इसलिए हमें पता चल गया था और हमने प्लान कर लिया था कि हम 12 तारीख को जाएंगे। तो आपने देखा बागेश्वर हम जो बाबा बोलते हैं इनके लिए, उनके यहाँ हम गए थे। वैसे उनका नाम धीरेन्द्र है और बहुत अच्छी कथा थी, बहुत मन लगा। लेकिन वो ये कि बहुत लंबी लाइन थी, बहुत लंबी, 3 पंडाल लगे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और जैसे कि आप सबने देखा बाबा पर्ची निकालते हैं तो बाबा ने 8-10 पर्चियाँ भी निकाली थी। और सच में ही पूरी सभा में से किसी को भी बुला लेते कि वो वहाँ खड़ा है, इसे उसमें है और वो यहाँ पे आ जाओ। ये भी बताया था बच्चे के लिए। उस बच्चे ने ऐसी कैप ओढ़ी हुई है और वो बच्चा बीमार है। एक भैया पीछे पंडाल में लास्ट में थे, उनके कपड़ों का कलर भी बताया था। ऐसे बुलाते बाबा सच में। और हम फाइनली आ चुके हैं। भीड़ तो बहुत थी बट वो ये कि श्रद्धा थी हमारी, हमें जाना था तो हम चले गए और अब हम घर पे आ चुके हैं। तो आपने देखा जब हम छतरपुर मेट्रो जा रहे थे तब मुझे दीदी मिली थी जो कि जौनापुर से थी और एक दीदी की टोरनी से थी जो कि मुझे जानती थी। तो उन्होंने वो शिवानी से पूछी थी कि दीदी हमारे साथ सेल्फी ले लेंगी, ये कैसी बात करते हो, सामने खड़े होके भी ये बोलते हो कि दीदी हमारे साथ क्या सेल्फी ले लेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी आप कहीं भी मिलो सेल्फी लो, वीडियो बनाओ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। और फिर आपने देखा हमें वहाँ पे मोनू भाई है जो उनकी दीदी मिल गई थी, वहाँ पे अनीता दीदी मिली हमें, दोनों ही दीदी बढ़ रहे। 1 मिनट। और फिर हम पिंकी दीदी मिल गई हमें, तो देखो वहाँ तक गए और जगह जगह मिलते गए। तो फाइनली अब घर पे आ चुके हैं। तो नेक्स्ट चलेंगे हम संडे को, और संडे को हम कहाँ पे जाने वाले हैं वो हम आपको अगर आप पूछोगे तो हम बता देंगे। क्योंकि जब हम यहाँ पे भी गए थे तो मैंने वीडियो में बता दिया था इंस्टा पे मैंने अपडेट दे दी थी कि मैं 12 तारीख को जा रही हूँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो हम यहाँ पे गए थे। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर। ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर दी क्योंकि सुबह के गए हुए आपने देखा और बच्चों का पता नहीं, अब आके खाना वाना बनाना है। और मेट्रो में आपने देखा था जय श्री राम 51 से लेके और मेट्रो डिपो तक जो बस वो मेट्रो स्टेशन है ना, उसमें ओनली बागेश्वर धाम वो कथा सुनने जा रहे। वो पूरी मेट्रो ही इस चीज़ के लिए आपने देखा इतनी भीड़ है। मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं, रिक्शा वाले भी बहुत चार्ज ले रहे हैं और आते टाइम भी बंद हो गया था कि नहीं जाएंगे, बट वो ये चले गए। टोकन के लिए भी बहुत लंबी लाइन थी, बहुत भीड़ लगी। अब आपने देखा बाबा मिले थे हमें मेट्रो में, बरौला से थे, जो उन्होंने स्टोरी बताई, कह रहे कि इतनी लंबी लाइन है, दुनिया पागल हो रही है वो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगी, ज़रूर सत्य तो है जगत में, मानने वाला चाहिए। ऐसी कोई पागल नहीं है जो सबसे पहले 3 नंबर पे जो वो लगी पर्ची निकली थी वो छत्तीसगढ़ से आए थे। कोई ऐसी थोड़ी है कि कोई इतनी दूर दूर से आ रहा है, हम तो फिर भी पास से थे। तो भाई सब तो है, मानने वाला होना चाहिए। ओके बाय बाय, ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपको कैसा लगा, आप कौन कौन गए ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। ग्रेटर नोएडा वाले ने किसी ने नहीं कहा कि जब मैंने स्टोरी लगाई और बाद में कह रहे थे आप आए, हम पास दिला देते, ये कर देते, बट हमें जैसे दर्शन करने थे हमने वैसे ही कर लिए। तो थैंक यू सो मच।